तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सुनो सुनो रे सुनो सुनो रे सुनो सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी। सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। फलस्तीन में वाक़ मस्जिद अक्सा पर हजारों इंतहा पसंद यहूदियों ने बोला धावा, मस्जिद अक्सा तक जाने वाले तमाम रास्ते किए मसदूद। इराकी वजीर खारजा ने शाम में जारी बहरान को फौजी तनाज़ा करार देने से किया इनकार, कहा इराक का शाम के बारे में नुक्ता नजर नहीं हुआ है तब्दील। शुमाली कोरिया ने खित्ते में जंग की सूरत हाल पैदा होने का किया ऐलान, कहा अब हर मसले को हालात जंग के प्रोटोकॉल के तहत देखा जाएगा। और पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी निजी तौर पर दुबई के दौरे पर, नाराज बेटे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल अली भुट्टो को मनाने की कोशिश। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। फलस्तीन में वाक़ मस्जिद अक्सा पर हजारों इंतहा पसंद यहूदियों ने धावा बोल दिया और मस्जिद अक्सा तक पहुंचने वाले तमाम रास्ते मसदूद कर दिए। नमाजियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया, जिसके बाद हजारों अफराद ने क़िबला अव्वल के बाहर ही नमाज अदा की। फलस्तीन में वाक़ बैतुल मुक़द्दस में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज ने 50 से कम उम्र फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोक दिया, जिसके बाद इन हजारों अफराद ने क़िबला अव्वल के बाहर ही नमाज अदा की। अल-कुद्स की ओल्ड म्यूनिसिपैलिटी में किए गए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात के तहत यहूदी अहलकारों ने फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा तक पहुंचने के तमाम रास्ते मसदूद कर रखे हैं। एक जानिब मुसलमानों को अपने तीसरे मुक़द्दस तरीन मुकाम में दाखिल होने से रोका गया, तो दूसरी जानिब हजारों इंतहा पसंद यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के गिर्द जमघटा लगाकर मस्जिद से मुत्तसिल दीवार बुर्राक के अहाते में दाखिल होकर अपनी यहूदी रसूमात अदा की। हजारों इजरायली पुलिस अहलकारों ने 1967 से इजराइल के जेर तसल्लुत मशरिकी अल-कुद्स की ओल्ड म्यूनिसिपैलिटी में जगह जगह चेक पोस्ट कायम करके फलस्तीनियों के लिए आमदोरफ्त तक मुहाल कर रखी है। अक्सा फाउंडेशन ने बताया कि गुज़िश्ता रोज बड़े पैमाने पर मुसलमानों को मस्जिद अक्सा से रोका गया, ताहम इंतहा पसंद यहूदियों ने बुर्राक के सहन में आना शुरू कर दिया। सारा दिन और सारी रात यहूदी जत्थे यहाँ आकर अपनी रसूमात अदा करते रहे। अक्सा फाउंडेशन के मुताबिक 26 मार्च से दीवार बुर्राक और मस्जिद अक्सा के अहातों में यहूदी आबादकारों के धावे जारी हैं और यहूदी त्यौहार ईद फसाह के हवाले से ये सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहेगा। फाउंडेशन ने जोर दिया कि दीवार बुर्राक मस्जिद अक्सा का जुज़ ला यनफ़क़ है, जिस पर सिर्फ इस्लामी हक है। बिलखुसूस बुर्राक सहन को 1967 में मराकशी कॉलोनी मुनहदिम करके बना दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। शुमाली कोरिया ने खित्ते में जंग की सूरत हाल पैदा होने का ऐलान कर दिया है। ज़राए के मुताबिक कोरियाई खित्ते में हालात काबू से बाहर होने के बायस शुमाली कोरिया ने यह ऐलान किया है और कहा है कि अब हर मसले को हालात जंग के प्रोटोकॉल के तहत देखा जाएगा। वाज़ेह है कि न्यूक्लियाई हथियार से लैस अमेरिका लड़ाका तैयारों की इस खित्ते में परवाज के बाद जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी बढ़ गई है। पेश है एक रिपोर्ट। कोरियाई खित्ते में हालात काबू से बाहर होने के अंदेशे पर शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया के साथ हालात जंग में होने का ऐलान कर दिया है और साथ ही कहा है कि अब हर मसले को हालात जंग के प्रोटोकॉल के तहत देखा जाएगा। दरअसल न्यूक्लियाई हथियारों से लैस अमेरिकी लड़ाका तैयारों की इस खित्ते में परवाज के बाद से जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी बढ़ गई है।
वहीं मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए रूसी वजीर खारजा सेर्गेई लारोव का कहना है कि इस खित्ते के हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारा B-2 बमबारों को अमेरिका से जनूबी कोरिया तक के सफर के जवाब में अपने मिसाइलों को अमेरिका पर मुमकिन हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं सरकारी अमेरिकी जराये के मुताबिक लड़ाका तैयारों की इस परवाज का मकसद जनूबी कोरिया और जापान को ये यकीन दहानी कराना है कि मुश्किल घड़ी में अमेरिकी हुकूमत उनके साथ है। कम्युनिस्ट शुमाली कोरिया को इस मुतनाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में मुज़ाकरात की जानिब लौटने पर मजबूर करना भी एक मकसद है। वहीं एक आला अमेरिकी ओहदेदार का कहना है कि किम जोंग उन के बरक्स उनके वालिद किम जोंग इल किसी हद तक काबिल अंदाजा थे। दरअसल वो अमूमी तौर पर धमकी आमेज रवैया महज दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के लिए करते थे और उनके बेटे के मुतालिक अमेरिकी जासूसी माहिरीन की राय बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने वालिद की पॉलिसी पर ही कारबंद है। साथ ही अमेरिकी जराये के मुताबिक हुकूमती सतह पर बहस मुबाहिसे के बाद जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका जंगी मशकों में उनके लड़ाका तैयारों से बम गिराने की मशक की तजवीज भी सामने आई है। वहीं आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक ये वाज़ेह नहीं था कि अमेरिका ने इस ज़मन में खित्ते की बड़ी ताकत और शुमाली कोरिया के हलीफ समझे जाने वाले मुल्क चीन को पेशगी इत्तला दी थी या नहीं। दूसरी जानिब रूसी वजीर खारजा सेर्गेई लारोव ने एक बयान में खबरदार किया है कि ये वक्त अस्करी ताकत बढ़ाने का नहीं है, वरना तनाज़े का हल हाथ से निकल सकता है। वहीं आला अमेरिकी हुकूमत जराये के मुताबिक जंगी मशकों के बाद ओबामा इंतजामिया पर उम्मीद है कि शुमाली कोरिया खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों का साथ देगा। अगरचे शुमाली कोरिया ने सरजमीन अमेरिका समेत हवाई और गवाम जजायर में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी भी दी है। दूसरी जानिब अमेरिकी तैयारों का अमेरिका से कोरिया और फिर वापस अमेरिका तक 37.5 घंटे का सफर इस ज़मन में पहला नॉन स्टॉप सफर था। वाज़ेह है कि अमेरिका ने पहली बार 1980 की दहाई में इस तर्ज के 132 बमबार तैयारों की तैयारी के अहकामात जारी किए थे ताकि साबिक सोवियत यूनियन की फजाई हदूद में छुप कर दाखिल हुआ जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा होशियार अज़्ज़ेबियारी ने शाम में जारी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के बीच तनाज़े को फ़ौजी तनाज़ा करार देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का शाम के बारे में नुक्ता नज़र तब्दील नहीं हुआ है। वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों फ़रीक अपने इख्तिलाफ़ात को दस्तूर के अंदर रहते हुए हल करने की कोशिश करेंगे। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा होशियार अज़्ज़ेबारी ने शाम में जारी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाज़े को फ़रीक़ैन के दरमियान फ़ौजी तनाज़ा करार देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके मुल्क का शाम के बारे में नुक्ता नज़र तब्दील नहीं हुआ है। होशियार अज़्ज़ेबारी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि शामी तनाज़े के दोनों फ़रीक़ अपने इख्तिलाफ़ात को दस्तूर के अंदर रहते हुए हल करने की कोशिश करेंगे। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इराक़ ने शाम के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इराक़ सन 2009 से बशारुल असद को कानून के कटघरे में लाने का मुतालबा कर रहा है। याद रहे कि उस वक्त तक किसी अरब मुल्क हत्ता के अमरीका तक के वहमो गुमान में ऐसी बात नहीं थी। होशियार अज़्ज़ेबारी ने कहा कि इराक़ शामी तनाज़े को अस्करी रंग देने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे तमाम फरीकों को गज़न पहुँचेगी। ये मौक़िफ़ इख्तियार करके गेंद को सिर्फ शामी फील्ड तक महदूद रखना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सन 2009 में इराक़ शामी हुकूमत के ट्रायल का मुतालबा करने वाला अकेला मुल्क था। कोई अरब मुल्क और अमरीका इसका हमनवा नहीं था। हम आज भी इसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। हम ना अपोजिशन और ना ही हुकूमत को असलहा व मादी इमदाद देने के हक़ में हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इराक़ अपने इस नुक्ते नज़र पर इस उम्मीद से डटा हुआ है कि शायद हमारा किरदार शामी बहरान हल करने में मुफीद साबित हो सके। वाज़ेह है कि इराक़ी वज़ीर आज़म नूरी अल-मालिकी ने सितंबर 2009 में शाम पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो इराक़ की मुस्लिह तंजीमों और हुकूमत और इंटरपोल को मतलूब अफराद को अपने यहाँ पनाह दे रहा है। बगदाद ने शाम से वजाहत चाही थी कि वो इराक़ में बम धमाकों में मुलविस अफराद को अपने यहाँ पनाह देने के फैसले की वजाहत करे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल के करीब वाक़ रियासत वर्दक में तैनात अमरीकी स्पेशल फोर्सेज ने रियासत के स्ट्रेटजिक अड्डे का कंट्रोल अफगानिस्तान स्पेशल फोर्सेज के हवाले कर दिया है। लेकिन अमरीकी स्पेशल फोर्सेज 2014 में फौजियों के इनकला तक रियासत में कार्रवाई करती रहेगी। दिफाई नुक्ते नज़र से रियासत वर्दक खासी अहमियत की हामिल है और हालिया दिनों में यहाँ शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज है। अफगानिस्तान अमरीकी स्पेशल फोर्सेज के कमांडर मेजर जनरल टोनी थॉमस ने अमरीकी खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अमरीकी स्पेशल फोर्सेज रियासत वर्दक के इलाकों में जाती रहेगी और अमरीकी स्पेशल फोर्सेज वर्दक के दिफा का अहम जुज़ है। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने रियासत वर्दक में
तैनात अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस को गुमशुदगियों और तशद्दुद के इल्जामात के बाद 2 हफ्तों के अंदर वहां से निकल जाने का हुक्म दिया था। अमेरिका के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर हथियारों की तिजारत मुआहदे पर ईरान, शुमाली कोरिया और शाम ने तशवीश जताई है। साथ ही तीनों ममालिक ने कहा है कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिवायती हथियारों की आलमगीर तिजारत मुआहदे का मसौदा नाक़िस है और इस मुआहदे में बागी ग्रुपों को हथियार बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ज़राए के मुताबिक उम्मीद की जा रही थी कि 193 मेंबरों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे देंगे। ईरान, शाम और शुमाली कोरिया ने 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिवायती हथियारों की आलमगीर तिजारत को मजबूत बनाने के अव्वलीन बैनुल अक़वामी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही कहा है कि मुआहदे का मसौदा नाक़िस है और उसमें बाकी ग्रुपों को हथियार बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि 193 मेंबरों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी सफ़ीर ने मसौदा मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुतादिद रियासतों की हिमा पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को इरसाल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अब इस आलमी इदारे की जनरल असेंबली में इसे मंजूर करने के लिए पेश कर दिया जाएगा। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश है कि इस तिजारत को मुनासिब तरीके से मजबूत करने के लिए एक बाज़ाब्ता तरीक़ेकार इख्तियार किया जाना चाहिए। इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर वाक़ न्यूयॉर्क में पिछले 10 दिनों से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। वहीं इस मुआहदे को सामने लाने का बुनियादी मकसद ये है कि हथियारों को फरोख्त से कबल इस बात का यकीनी बनाया जा सके कि हथियार किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई या किसी मुनज़्ज़म जराइम में इस्तेमाल न होने पाए। वहीं शाम, ईरान और शुमाली कोरिया ने इस आलमी मुआहदे में ऐसे नकाइस पाए हैं जिनकी वजह से हथियार बागियों को फरोख्त किए जा सकते हैं। उनका मुतालबा है कि इस मुआहदे को मौसर बनाया जाए ताकि हथियारों की इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए इस्तेमाल न होने पाए। दूसरी जानिब इन तीनों मुल्कों ने मौजूदा शक्ल में इस मुआहदे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वहीं नाक़िदीन का कहना है कि जनरल असेंबली में इस मसौदे को एक बड़ी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया जाएगा। राइटर ने सिफारतकारों के हवाले से खबर दी है कि इस मसौदे को वोटिंग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पेश किया जा सकता है। दूसरी जानिब बरतानवी खातून सिफारतकार ने बताया कि एक अच्छे और मजबूत मुआहदे को मंजूर नहीं होने दिया गया है। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से ममालिक इस हवाले से एक मजबूत निज़ाम वज़अ करना चाहते हैं और उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वहीं अमेरिका के नायब खारजा का कहना है कि यह नया मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जल्द ही मंजूर कर लिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये इशारा नहीं दिया कि उसे कितने वोटों से मंजूर किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो जाएगी। हथियारों पर कंट्रोल और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म ग्रुपों का कहना है कि हथियारों की बेकाबू तरसीर रोकने के लिए एक मौसर मुआहदे की जरूरत है, क्योंकि यही हथियार जंगों, जुल्म जबर ढाने और इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। इराक के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाकों के नतीजों में 23 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत बगदाद में अहले तशी की मस्जिद के बाहर 4 बम धमाके हुए, जबकि दूसरी जानिब बगदाद से 300 किलोमीटर दूर शुमाल में वाक़े शहर किरकुक में खुदकुश हमला कर नमाजियों को निशाना बनाया गया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद और शुमाली शहर किरकुक में बम धमाकों में 30 अफराद हलाक और 130 से ज्यादा जख्मी हो गए। इराक के हुक्काम के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद में अहले तशी की मसाजिद में गुज़िश्ता रोज 4 कार बम धमाके हुए। इनमें 19 अफराद की हलाकत और 72 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। ज़राए के मुताबिक बगदाद के मगरबी इलाके जिहाद में पहला बम धमाका हुआ, जहां बारूद से भरी एक कार को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। मशरकी इलाके काहिरा में एक और बम धमाके में 4 अफराद हलाक और कम से कम 20 जख्मी हुए हैं। शुमाल मशरकी इलाके बनूक में 2 और बम धमाकों में 4 अफराद मारे गए और 19 जख्मी हुए हैं। बगदाद में महकमा सेहत के 3 ओहदेदारों ने इन हलाकतों की तस्दीक की है। उधर बगदाद से 290 किलोमीटर शुमाल में वाक़ शहर किरकुक में एक खुदकुश बमबार ने मस्जिद से निकलने वाले नमाजियों के दरमियान अपनी बारूद से भरी कार धमाके से उड़ा दी। इस हमले में 3 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि इराक में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जुमा को नमाज के बाद खुदकुश हमला आवर धमाके कर रहे हैं। वो अहले तशी के अलावा अहले सुन्नत को भी निशाना बना रहे हैं।
फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। एक अरसा कबल इराक में अलकायदा के फ्रंट ग्रुप ने बम हमलों की धमकी दी थी। इस तंजीम ने खबरदार किया था कि वो इस मुल्क के शुमाली इलाकों पर दोबारा अपना कंट्रोल हासिल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। खबरें खलील में फिलहाल वक्त है कि छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हां, ਤੁਸੀਂ भी भरो ਤੇ मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है हमारा हरियाणा। विद्यामृतम शारदा नमन, विद्यामृतम बढ़ते कदम। खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर, उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसा हाँ होगा शिक्षा का शहर। उच्च शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। उठ रही हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी निजी तौर पर दुबई का दौरा करने पहुंचे। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने अपने नाराज बेटे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल अली भुट्टो को मनाने की कोशिश के लिए दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान सदर जरदारी दुबई में मुख्तलिफ सियासी और निजी मामलात की अंजामदही के अलावा अपने बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल अली भुट्टो को मनाने की कोशिश करेंगे और इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए वतन वापसी के लिए कायल करेंगे।
یاد ہے کہ کچھ روز قبل بلاول علی بھٹو پاکستان میں شیعہ اور بریلوی مسلمانوں پر دہشت گردانہ حملے کرنے والی دہشت گرد تنظیم سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی پر پاکستانی حکومت کے ذریعے سخت کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے اپنے والد سے ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ساتھ ہی بلاول علی بھٹو چاہتے تھے کہ دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے پیپلز پارٹی آنے والے انتخاب میں نوجوان طبقے کو ٹکٹ دے اور مذہب کے نام پر شدت پھیلانے والے مولویوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائے۔ انہی مانگوں کو لے کر بلاول علی بھٹو کا اپنے والد آصف علی زرداری اور پھوپھی فریال تالپور سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل طلعت عبداللہ کے خلاف نعرے بازی کی اور انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ مظاہرین پروسیکیوٹر کی جانب سے جمہوریت نواز 5 کارکنان کے خلاف حراست کا پروانہ جاری کیے جانے سے نالاں تھے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہزاروں افراد نے گزشتہ روز ملک کے پروسیکیوٹر جنرل کے خلاف مظاہرہ کیا اور انہیں برطرف کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے قاہرہ میں پروسیکیوٹر جنرل طلعت عبداللہ کے دفتر کو تالے لگا دیے اور وہاں یہ تحریر لکھ کر آویزاں کر دی کہ اب بس چھوڑ جائیں۔ مظاہرین ڈھول پیٹ رہے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ مظاہرین طلعت عبداللہ کی جانب سے جمہوریت نواز 5 کارکنان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرنے پر نالاں تھے۔ ان افراد پر سوشل میڈیا پر شہریوں کو اخوان المسلمون کے ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک پرتشدد مظاہروں پر اکسانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے گزشتہ ہفتے اخوان کے دفتر پر دھاوا بول دیا تھا اور اس کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ طلعت عبداللہ نے صدر محمد مرسی کی قاہرہ میں پرتشدد مظاہروں کے رد عمل میں تقریر کے بعد حکومت مخالفین کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ان کے خلاف یہ مظاہرے ایک عدالت کی جانب سے ان کے پیش رو پروسیکیوٹر جنرل عبدالمجید محمود کی بحالی کے 2 روز بعد کیے گئے ہیں۔ مصر کی ایک اپیل عدالت نے بدھ کو صدر محمد مرسی کی سابق پروسیکیوٹر جنرل عبدالمجید محمود کی برطرفی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور انہیں ان کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے بظاہر ایک طرح سے عدالت کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جگہ مقرر ہونے والے پروسیکیوٹر جنرل طلعت ابراہیم آئین کے تحت اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ صدر محمد مرسی نے ایک فرمان کے تحت سابق پروسیکیوٹر جنرل کو نومبر 2012 میں برطرف کر دیا تھا۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ یو پی کی دارالحکومت لکھنؤ میں سبھی مذاہب کے رہنماؤں نے شیعہ مسلمانوں کے عالم دین مولانا سید قلب جواد نقوی کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف ایک زبردست احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران سبھی مذاہب کے رہنماؤں نے امریکہ، اسرائیل اور پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیتے ہوئے ہندوستان حکومت سے ان ممالک سے رشتے ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی تمام رہنماؤں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پاکستان میں جس طرح سے ہندو، سکھ، عیسائی اور شیعہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ سب پاکستان کے دہشت گرد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں ایک عرصے سے اقلیتی فرقوں ہندو، سکھ اور شیعہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے اور پاکستانی حکومت گونگی اور بہری بنی ہوئی ہے۔ اسی بارے میں ہندو مذہبی رہنما کا کہنا تھا کہ کچھ مذہبی شدت پسند لوگ ہندو، سکھ اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ شیعہ مسلمانوں کا بھی خون بہا رہے ہیں اور ساری دنیا کے ممالک خاموش تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چینل 1 نیوز سے بات کرتے ہوئے شیعہ عالم دین مولانا قلب جواد نے کہا کہ کچھ دہشت گرد تنظیمیں امریکہ، اسرائیل اور سعودی امداد پر پاکستان میں ہندو، سکھ، عیسائی اور شیعہ مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں، جو قابل مذمت ہے اور ان ممالک سے حکومت ہند کو تمام رشتے ختم کر دینے چاہیے۔ ہم نے ہر دھرم کے اتنے بڑے بڑے دھرم یہاں موجود ہیں، اپنی تعداد میں ایک نہیں ہے، تو ریلیجیس ہے۔ ہندو ہمارے پنڈت ہیں یہاں پر، سکھوں کی اتنی بڑی تعداد ہے یہاں پر، شیعہ ہیں، سنی ہیں، سب موجود ہیں۔ یہ اس بات کا پیغام دینے کے لیے جو ہے وہ دھرم مخالف ہے، کے دھرم کو غلط طرح سے یوز کیا جا رہا ہے۔ قاعدہ ہے، طالبان ہے، اسلام کا نام لے کے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ دن بعد نہیں، ہم لوگوں کی انورت نتیہ یاترا چل رہی ہے، کہیں یہاں کہیں وہاں، جب جہاں سمے مل رہا ہے وہاں پر ہم لوگ اس مہم کو شانت ہونے نہیں دیں۔ تو خبر خلیج میں فی الحال بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
जी की सोच महान खिलाड़ियों का किया